आसमान से नोट बरसे, डॉलर बरसे, रुपए बरसे और उसने अपना कर्जा उतार दिया। उसने अपने मिरेकल के लिए वर्क किया। वर्क कौन सा? हमारे अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था, जो वर्ड आया था प्रभु से, उस पे एग्जैक्ट चल के उसने अपने कर्जे से बाहर आने में, अपने बच्चों की सहायता की, उनको नौकर बनने से रोकने में। आप समझ रहे मेरी बात? आप में और आपकी ग्रेटनेस में बस इसी चीज का फर्क है। अगर आपने वर्ड को ग्रैब कर लिया, अगर आपने उस वचन को पकड़ लिया, आपको समझ आ गई रेवलेशन के साथ, जिस तरह मुझे समझ आई थी जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, मैं दुखी था, ज्यादा डिप्रेशन में था, सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बावजूद भी। और वचन मुझे मिला था, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत। और जब ये वर्ड वचन मैंने पढ़ा, ये वर्ड पढ़ा, तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं हीलिंग तो चाहता हूं, डिलीवरेंस तो चाहता हूं, बेटर चाहता हूं अपनी लाइफ को, लेकिन मेरी मेहनत कम है। 20 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट की प्रेयर है, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊं। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा, फास्टिंग में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। हीलिंग तो हुई, लेकिन उस परिश्रम के कारण आज आप यहां पर भी बैठे हो। हां, तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है, और उस योजना को हम इनकार कर सकते हैं, उस योजना को पकड़ने में नाकामयाब हो सकते हैं, अगर हम इमीडिएट सिचुएशन देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने अब क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को हम अरेंज करना अगर शुरू कर देंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट प्लानिंग को, उसकी महान योजना को जो आपके लिए है, उसकी आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 2:1-18। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है तो यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वह बेतेल को चले गए, और यह सिलसिला ऐसे ही आगे रहा। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है? उसने कहा, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। 6 आयत में लिखा, फिर एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है तो यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं